आज आपके लिए हम लाए हैं, इस क्लास में एक टॉपिक छूट गया था, मोल प्रभाज। उसको देख लीजिए आप, क्या है मोल प्रभाज। छोटा सा टॉपिक है आज का आपका, मोल प्रभाज क्या होता है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। इसको ही इंग्लिश में हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ओके, एंड अगर बात करें इसके दूसरे नाम की, तो इसका दूसरा नाम भी है एक, वो भी आप जान लीजिए कि इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम बेटा मोल अंश है। क्या है? मोल अंश। क्या बोलते हैं इसको? मोल अंश। आज हम लोग देखेंगे मोल अंश क्या होता है। तो देखिए, किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उस घटक के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसी को आज हम आपको लिख के समझाते हैं क्या होता है ये, और इसका फॉर्मूला भी बताएंगे। देखिए, किसी घटक के मोलों की संख्या, घटक क्या होता है वो भी आपको हम समझा देंगे एक बार। अभी किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है, मोल अंश कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। देखिए बच्चों, क्या है इसमें, किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। अब घटक क्या होता है, बात करें अगर बाइनरी सॉल्यूशन की, आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा बाइनरी सॉल्यूशन एंड ट्राइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? द्विघटकी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विघटकी विलयन में अगर बात करें हम लोग, तो कह सकते हैं कि x a, अब देखिए x क्या है, यहाँ पे मोल प्रभाज को x कहा जाता है, x से डेनोट करते हैं किसको? मोल प्रभाज को। मोल प्रभाज को x से डेनोट करते हैं। तो a का मोल प्रभाज बराबर Na, a के मोलों की संख्या बटे Na प्लस Nb। ये आपका फॉर्मूला है। अगर इसको समझना है तो आप देखेंगे परिभाषा के अनुसार, किसी घटक के मोलों की संख्या, कोई घटक है A, कोई घटक है A, कोई घटक है, उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात। बाइनरी सॉल्यूशन में कुल मोल कितने होंगे? 2 घटक होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 घटक होते हैं, A और B, दोनों घटक मान लिए। क्या कह रहा है? कुल मोलों की संख्या का अनुपात। कुल मोल कितने मोल हैं? 2 ही तो मोल हैं। तो A और B यानी कि A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या का अनुपात, रेशियो का अनुपात, ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। इसी के अनुसार अगर हम लोग देख लें कि B का मोल प्रभाज कह दें, ये किसका था? A का मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज, ये था आपका A का मोल प्रभाज। अगर कह दिया जाए B का मोल प्रभाज, अगर बेटा हम कहें B का मोल प्रभाज XB इक्वल टू, तो आप हमको क्या बताएंगे? B का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? सिंपल है, देखेंगे। आप क्या करेंगे? B के मोलों की संख्या क्या होती है? Nb। B के मोलों की संख्या
कुल मोलों की संख्या NB प्लस Na, या कह सकते हैं Na प्लस NB, बात एक ही है। Na प्लस NB या NB प्लस Na। देखिए इसको भी समझेंगे हम लोग। हाँ, कह रहा है किसी घटक के मोलों की संख्या, यहां से देखेंगे घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या यानी कि B के मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या का अनुपात। कुल मोल कितना है? NB Na। अब कुल मोल दो ही घटक है ना, देख रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, इसी तरीके से आपका ट्राइनरी सॉल्यूशन भी आ जाएगा। लेकिन अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ट्राइनरी सॉल्यूशन तक कोई भी न्यूमेरिकल आपको अभी नहीं मिलेगा। उसके बाद में देखते हैं x का मान 1 होता है, यानी मोल प्रभाज का मान 1 होता है। अगर बात करें XA प्लस XB इक्वल टू भी क्या होगा? 1। इतनी बेटा बात आप याद रखेंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही था, मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। देखेंगे आप कि आपको हमने मोलरता एंड नॉर्मलता आपको पिछले टॉपिक में समझा दी थी पार्ट 2 में। आज के टॉपिक में आपको हमने मोल प्रभाज क्लियर कर दिया है। अब इसी पे बेस्ड आपको फॉर्मेलिटी नॉर्मलिटी वगैरह पे आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। आज की क्लास